हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम। नाउ स्टार्ट टुडे वीडियो नंबर 4। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्वेश्चन सॉल्व किया था। फर्स्ट वीडियो में आपके पूरे फुल्ली कॉन्सेप्ट थे, सेकंड वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं और आगे भी और भी क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। अभी एक और, जैसे कहने का मीन्स ये है, कल के वीडियो में कुछ क्वेश्चंस आपके लेफ्ट रह गए थे, यानी छूट गए थे, और आज के कुछ क्वेश्चंस और कल के कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, दिया गया 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 7 से विभाज्य मतलब 7 से, कहने का मतलब 7 से विभाज्य। 3 अंक कहां से शुरू होते हैं? 3 अंक आपके शुरू होते हैं 100 से। तो 100 तो आपका 7 से डिविजिबल होता नहीं है, 100 आपका 7 से डिविजिबल नहीं होता है। सबसे पहली बात हम लोग ये देखते हैं कौन से नंबर 7 से डिविजिबल हैं। 100 आपका 7 से नहीं डिविजिबल है, 101 भी नहीं डिविजिबल है, 102 ये भी नहीं डिविजिबल है। सारा चेक करना पड़ेगा आपको एक बार। फिर 3 इससे भी डिविजिबल नहीं है, देखिएगा 4 भी नहीं होगा, 5 होगा। देखिए, आपको सबसे पहले मैं बता दूं, डिविजिबिलिटी लॉ आपको पता होनी चाहिए। अगर डिविजिबिलिटी लॉ पता है आपको तो आप इजीली बता लेंगे। जैसे यहां पे अगर 7 की डिविजिबिलिटी लॉ आपको अगर पता है तो आप कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है, देखिएगा 7 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिविजिबल हो जाएंगे 7 से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला फर्स्ट टर्म क्या होगा आपका? 105 होगा। सेकंड टर्म, अब इसमें अगर 7 ऐड करते हैं क्या आएगा? 7 ऐड करते हैं 112 होगा, फिर 7 ऐड करते हैं 119 होगा, और ऐसे कहां तक होंगे? 3 डिजिट नंबर 999 होंगे। कितने होंगे? 999 होंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए इसमें आपको नंबर कितने नंबर होंगे, कितनी संख्या होंगी नंबर की, ये आपको बताने हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या करना होता है इसमें। देखिएगा, यहां पे आपका प्लस नहीं है, माइनस है, ठीक है, और ये मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपका दिया हुआ है, यहां पे 1 है, ठीक। तो हम लोग Tn लास्ट टर्म क्या है? 999 है, यानी 3 डिजिट नंबर 999 इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इज 105 प्लस n-1 डी क्या है आपका? 7 है, डी की वैल्यू 7। आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब आप देखेंगे यहां पे क्या करते हैं हम लोग? पक्ष अंतर, यानी जो आपका 999 है, 999 से 105 को लेस करते हैं। तो ये 4 हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे और यहां पे 8 हो जाएंगे। क्लियर है? क्या लिखेंगे आप लोग? 8 9 4 इज इक्वल टू 7 n-1। 7 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, 894 को डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू n-1। चलिए, अब n-1 देखिएगा ध्यान, पहले तो हम डिवाइड करेंगे। और हाँ, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने पे क्या आ जाता है आपका? डेसिमल। तो डेसिमल के डिजिट्स नहीं लेके चलने हैं। 1 टाइम में 7 होगा, 1 9, 7 2 14, यहां पे 5 हो जाएंगे और यहां पे होगा 4, 7 7 49 होगा, 5 होगा यहां पे, यानी 1 2 क्या लिखेंगे हम लोग? डेसिमल की वैल्यू तो लेके चलना नहीं है हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे हम लोग? 1 2 7 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 2 8। क्या हो जाएंगे? 1 2 8। दिस इज योर आंसर। नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग इसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं यहां पे। क्लियर है? बढ़िया, आगे हम लोग। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखेंगे आप, यदि एक समांतर श्रेणी में mवा पद, दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, mवा पद 1/n और nवा पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि m और nवा पद जो होगा 1 होगा। ध्यान दीजिएगा, और प्रथम पद यहां दिया हुआ है तो बहुत इजी होगा आपके लिए। ध्यान दीजिएगा कैसे, माना क्या लिखेंगे हम लोग, ओहो देखिए, माना प्रथम पद श्रेणी का प्रथम पद ए, प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है, सर्वांतर हमें पता नहीं है, ज्ञात करना होगा। सर्वांतर डी है। ध्यान देंगे क्या दिया है, mवा पद Tm इज इक्वल टू 1/n, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n, समीकरण नंबर 1। और यहां पे क्या है, nवा पद 1/m है, तो a प्लस n-1 डी इज इक्वल टू 1/m, समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं, 2 में से 1 को घटा देंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, 1 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखिएगा a प्लस n-1 डी 1/m, यहां पे क्या होगा, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू 1/n। दोनों घटाएंगे हम लोग तो ये माइनस हो जाएंगे और यहां भी माइनस हो जाएंगे, तो a से 1 पूरा कंप्लीट कैंसिल, और यहां पे क्या होगा, n-m, यहां पे क्या हो जाएगा, d, और ये आपका क्या प्राप्त होगा, 1/m माइनस 1/n। ट्रांसफर करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, n-m mn, और यहां पे क्या आपका n-m इंटू डी, तो क्या करने वाले हैं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, तो डी का वैल्यू क्या फाइंड आउट हो जाएगा आपका, ए का वैल्यू आपको पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है, ए का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, 1/mn हो जाएगा, और ए का वैल्यू सेम है 1/mn। क्लियर, इतना तो क्लियर है। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले ले भाई, देखिए ए का वैल्यू गिवन है, सेम है, मैं यहां राइट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ठीक। चलिए अब यहां का मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग इसके आगे देखिएगा, यहां तक अगर हो गया हो तो आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या स्टेप करना है हम लोगों को। ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या करेंगे हम लोग, यहां से हम लोग करने वाले हैं a और n का वैल्यू, a और d का वैल्यू पुट करने वाले हैं, mn वा पद Tmn क्या होगा, a प्लस mn -1 इंटू डी, तो a का वैल्यू क्या होगा, 1/mn प्लस o, चलिए आगे देखिएगा क्या होगा, mn-1 और d का वैल्यू mn, मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, तो 1/mn प्लस 1 माइनस 1/mn। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये साइड और ये साइड कैंसिल होंगे, तो mn का वैल्यू क्या आ गया,
1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। नोट कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। चलिए 13 क्वेश्चन देखिएगा। दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसके पहले जो 12 वाला था वो भी इंपॉर्टेंट था, उसको भी इंपॉर्टेंट में रखिएगा क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है? यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद ए और अंतिम पद यल है तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से आरवां पद और अंत से आरवां पद। याद रखिएगा, यहां पे एक क्वेश्चन दिया हुआ था आखिरी से यनवां पद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, कोई श्रेणी है, मान लेते हैं ए है, ए प्लस डी है, कॉमा ए प्लस 2d है, ठीक है, डॉट 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 ऐसे लिखते लिखते मान लीजिए कहीं किसी एल तक हम पहुंच गए। कहां तक? एल तक, अंतिम पद तक। कहां तक? एल तक पहुंच गए। तो जब एल तक हम लोग आ चुके हैं तो ध्यान दीजिएगा इसमें क्या आएगा? चलिए ध्यान दीजिएगा, एल तक हम लोग आ चुके हैं तो यहां पे देखिए क्या प्राप्त होने वाला है। आगे से आरवां पद और पीछे से आरवां पद। तो अंतिम पद आपका एल है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो लिखेंगे क्या? आरंभ से आरवां पद, आरंभ से आरवां पद, आरवां पद क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। डी क्या है? सर्वांतर है। डी क्या है? सर्वांतर है। फिर क्या लिखा है? अंतिम से या अंत से आरवां पद, आरवां पद बराबर एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 क्या क्या दिया है? आरंभ से और अंत से। तो ध्यान दीजिएगा, अब दोनों का योगफल लेना है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखिए जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? ए प्लस आर माइनस 1 डी प्लस एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ये पूरा का पूरा पद कैंसिल हो जाएगा आपका। कौन बचा? ए प्लस एल। दिस इज योर आंसर। नाउ यू राइट डाउन, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, दिया है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? तो लिखेंगे क्या? माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। क्या मैं, बोलिए ध्यान से सुनिएगा, क्या मैं बोला हूं? किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर क्या है? डी है। तब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे? तीसरा पद T3 इज इक्वल टू 4, T3 इज इक्वल टू 4, और एक क्या दिया आपका? T9 इज इक्वल टू माइनस का 8, a प्लस 2d is equal to 4. This is equation number 1, and here a plus 8d is equal to -8. Equation number 2. Is that clear? अब 2 से 1 को लेस करते हैं, समीकरण 2 से 1 को घटा देते हैं, तो
ए प्लस 8d इक्वल टू माइनस का 8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। माइनस करेंगे, a से a कैंसिल, 6d इज इक्वल टू माइनस का 12। डिवाइड करेंगे, d का वैल्यू क्या आएगा, माइनस का 2। क्लियर? d का वैल्यू क्या आया, माइनस का 2। अब d आ चुका है आपका। अब किसी भी इक्वेशन में, यानी हम इक्वेशन 1 में d का वैल्यू पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1, a माइनस 2d, सॉरी प्लस है ना, माइनस 2d, देखिएगा यहां पे क्या होगा, 4, 2 2 4 होगा, यहां माइनस 4 प्लस 4, a का वैल्यू क्या होगा, 8। पक्षांतर करने पे क्या हो जाएगा, ये 8 होगा। आपको क्या मिल गया, a और d का वैल्यू। तो कौन सा पद शून्य होगा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा पद शून्य होगा। हो गया इतना, आगे देखिएगा, tn इरेज कर दूं इसको, और आगे देखिएगा इसमें और भी है। चलिए नोट हो गया होगा, आई होप। मैं इरेज करता हूं, चलिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या है आपका, शून्य। a का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ था, 8, और d का वैल्यू क्या प्राप्त हुआ था, -2। अब देखिएगा, tn a प्लस n-1 d, तो tn का वैल्यू 0, 8 प्लस n-1 d का वैल्यू माइनस का 2। ये क्या होगा, -8 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, -2 n-1। डिवाइड कर देंगे हम लोग इससे, 4 होगा, तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएंगे यहाँ पे, n का वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। n इज इक्वल टू 5। नोट कर लिए, दिस इज योर आंसर। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। दिया है क्या, किसी समांतर श्रेणी का mवां पद n और nवां पद m, तो सिद्ध कीजिए कि pवां पद क्या होगा, m प्लस n माइनस p होगा, और साथ ही सिद्ध करना है कि m प्लस nवां पद क्या होगा, 0 होगा। दो चीज निकालना है यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे क्या लिखना है। क्या लिखेंगे आप हल में, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d है। ये बात लिख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन में लिखते हुए हम लोग लगभग आए हैं। तो क्या है, mवां पद tm, क्या लिखेंगे, tm इज इक्वल टू n, तो क्या लिखेंगे, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू n, समीकरण नंबर 1। फिर nवां पद m, a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू m, समीकरण नंबर 2। क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब समीकरण 2 से 1 को घटाने पर a प्लस m-1 इंटू डी इज इक्वल टू m, सॉरी sorry, here is n, यहां पे n होंगे।
यहाँ पे भी n होंगे। ओके, क्या दिया है? m दिया है, और a प्लस m माइनस 1 d इज इक्वल टू n। यहाँ पे क्या होगा? माइनस माइनस कैंसिल, n माइनस m इंटू डी इज इक्वल टू m माइनस n। कट करेंगे, d का वैल्यू -1 आएगा। क्या आएगा? -1। d इज इक्वल टू -1। d का वैल्यू आ गया आपको। आगे देखिएगा, जब d का वैल्यू प्राप्त हो चुका है तो आगे आप क्या करने वाले हैं? देखिए, जब d का वैल्यू प्राप्त है तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में ले आकर रख देंगे, a माइनस m माइनस 1 इंटू इज इक्वल टू n। a इज इक्वल टू m प्लस n माइनस 1। इज इट क्लियर? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये a का वैल्यू आ चुका है। ठीक, क्या क्या मिल गया? d और a। अब हमको क्या निकालना? पीवा पद। पीवा पद कैसे निकलेगा? देखिएगा, t p इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 d। d का क्या है भाई? -1 है, -1। तो क्या लिखेंगे? a का वैल्यू क्या है? m प्लस n माइनस 1 माइनस p प्लस 1। 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आंसर? यहाँ पे ये ब्रैकेट में रखिएगा -1 को। आपका पीवा पद m प्लस n माइनस p सिद्ध हुआ। पीवा पद मिल गया आपको, पीवा पद। अब आपको mnवां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? mnवां पद। देखिए कैसे ज्ञात होता है। m प्लस nवां पद। देखिए a का वैल्यू क्या है? m प्लस n माइनस का 1, ये a हो गया, माइनस d का वैल्यू -1 है, और यहाँ पे m माइनस n, सॉरी ये प्लस होगा और ये 1 होगा। कैंसिल पूरा का पूरा होगा, आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। टी mnवां पद जो है आपका क्या प्राप्त होगा? n, 0। नोट कर लेंगे। दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर आंसर, हेंस प्रूव्ड। राइट डाउन। हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। क्या दिया है? किसी n के, देखिएगा, n के किसी मान के लिए दो समांतर श्रेणी 63, 65, 67, 3, 10, 17 के nवां पद क्या है? बराबर है, दोनों के nवां पद। तो मान लेते हैं पहला समीकरण जो दिया है, या पहला श्रेणी जो दिया हुआ है क्या है? 63 है, 65 है, 67 है, डॉट 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 डॉट। इससे अगर हम देखते हैं, प्रथम पद 63 होगा, ए का मान क्या होगा? 63। डी का मान क्या होगा? 2। ठीक है। अब nवां पद देखिएगा, tn। 63 प्लस n माइनस 1, डी का वैल्यू 2। क्या आएगा? 63 प्लस 2n माइनस 2, दोनों घट जाएगा, 61 हो जाएगा, प्लस 2n होगा। क्लियर है? समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा। दूसरा श्रेणी क्या दिया है? 3, 10, 17, डॉट 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 डॉट। इसका भी हम लोग क्या निकालेंगे? nवां पद। तो क्या हो जाएगा? प्रथम पद 3 और d का मान 7 आएगा। tn क्या हो जाएगा? 3 प्लस n माइनस 1, d का मान 7। 3 प्लस 7n माइनस 7, तो 7n माइनस का 4, समीकरण 2।
दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। एक समान क्या होगा, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस का 4। तो n एक साइड में और नंबर एक साइड में, 63 और एक इधर आएगा 65 हो जाएगा 65। ये इधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, 13 पच्चीस 65। n का मान कितना 65, 13। नोट कर लीजिए, दिस इज योर आंसर। कोई डाउट है इसमें? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सारे क्वेश्चन। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, किसी श्रेणी का। ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये अक्सर आते भी हैं। देखिए इसका आंसर 65 होगा। कैसे होगा ध्यान दीजिएगा, दिस इज योर आंसर। कैसे, ये 54 दिया हुआ है, क्या है 54वां पद दिया है, जोड़ना है, अधिक है। अगर कम बोला होता तो घटाते, क्या करते, घटाते। तो 132 जो दिया हुआ है इसका सर्वांतर पहले याद करिए, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इनका सर्वांतर क्या होगा, 12 होगा। क्या होगा, 15 में से मान लीजिए प्रथम पद 3 है, सर्वांतर 12 है, तो 12 से 132 को भाग दे दीजिए। 132 को 12 से भाग दीजिए, 11 प्राप्त होगा। अब प्लस बोला है तो इसलिए 54 में 11 जोड़ देंगे, 54 में 54 में 11 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 65। आपका आंसर आया हुआ है। या फिर अगर कम बोला होता तो घटा देते, तो क्या हो जाता तब यहीं पे आपका सीधे घट जाता। तो यहाँ पे होता 4 3 43 हो जाता, 43। आई बात समझ में ना। या फिर अगर आप करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, इसका 54वां पद निकालिए, 132 को जोड़िए, उसके बाद से हल करिए, एज योर विश, जैसी इच्छा आपकी। कर दूं? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक जो बताया हूं मैं। ध्यान दीजिएगा, T54 3 हो जाएगा प्लस 54 माइनस 1, डी का मान 12, 3 प्लस 53 इंटू 12। इसको हल कर देंगे आप, गुणा करेंगे, 3 जोड़ देंगे, जो भी आंसर आएगा 132 जोड़ दीजिए। ठीक है, 132 जोड़ के पूरा यहाँ लिख दीजिएगा। फाइनली इसमें 132 जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ के यहाँ रख देंगे। जोड़ने पे जो आएगा फिर क्या करिएगा, साइड में रखिएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, a यानी 3 है, प्लस n-1 रखिएगा और यहाँ पे 12 रखिएगा। जोड़ने पे जो आया होगा 3 घटा के 1, ये क्या करिएगा 12 से डिवाइड कर दीजिएगा और 1 ले आकर प्लस कर दीजिएगा, 65 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा 65। नोट कर लीजिए, कर लेंगे ना। चलिए तो आज के लिए हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और अगला कल यानी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अगली टॉपिक होगी अपनी जिसे हम क्या कहते हैं, ऐड, यानी इसमें ऐड करने के लिए। ये सब क्वेश्चन इजी हैं। जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 100वें पद का अंतर जो है आपका क्या दिया है, 2 समांतर अलग अलग श्रेणी है। ठीक है, 100वें पद का अंतर इसका 100 है, तो 1000वें पद का भी आंसर क्या होगा 100 ही आएगा, कोई और नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 अलग अलग समांतर श्रेणी है। तो आज के लिए फिलहाल मैं इतना ही रखता हूं और कल हम लोग नए टॉपिक के साथ और नई चीज़ों के साथ कल आएंगे और एक नई टॉपिक होगी उसमें जिसे हम सम कहेंगे, यानी एपी का एक लास्ट वीडियो। मैंने सोचा था इसमें कंप्लीट होगा बट नहीं हो पाया। नेक्स्ट वीडियो यानी कल लास्ट है, कल आप पूरा कंप्लीट कर देंगे हम लोग और उसके बाद से अगला एक न्यू चैप्टर हम लोग नए चैप्टर के साथ आएंगे। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही, एंजॉय करिए, बाय।